आप सभी को मेरा प्रणाम। उत्तराखंड अचीवर में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। लास्ट क्लास में हमने स्वर संधि के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि होती क्या है? व्यंजन संधि वो संधि होती है जब व्यंजन के बाद यदि कोई व्यंजन या स्वर आने से उसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण वाक धन ईश, ठीक है। सत धन जन। इसमें क्या आया है आपके पास? व्यंजन के बाद क्या आया है? स्वर आया है एक में, और एक में आया आपके पास व्यंजन के बाद व्यंजन आया है। तो अब क्या बन रहा है इनसे? वागीश और सज्जन, ठीक है। क्या आ रहा है आपके पास? व्यंजन के बाद स्वर आए और उसमें परिवर्तन आए, और व्यंजन के बाद व्यंजन आए और उसमें परिवर्तन आए, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि में क्या होती है? आपके दो ध्वनियां होती हैं, दो प्रकार की ध्वनियां। पहली जो ध्वनि होती है आपकी सघोष ध्वनि, स्वघोष या फिर घोष ध्वनि भी हम उसे कहते हैं। और जो दूसरी होती है वो होती है आपके पास अघोष ध्वनि, ठीक है। पहले हम बात करेंगे सघोष या फिर घोष ध्वनि किसे बोलते हैं। सघोष ध्वनि वो ध्वनि होती है जब हम उच्चारण करते हैं और हवा जब हमारे मुख से निकलती है और हमारे क्या होती है? स्वर तंत्रों में कंपन पैदा करती है। ऐसी ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं? सघोष ध्वनि कहते हैं। ये आपके जो वर्ग होते हैं ना, वर्ग, क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग, पौ वर्ग, इन वर्गों के क्या तीसरे, चौथे और पांचवें जो वर्ण होते हैं वो आपके सघोष ध्वनियों में आते हैं। या, य, र, ल, व तथा ह, ये भी क्या आती है? आपकी सघोष ध्वनि के या घोष ध्वनियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अघोष ध्वनि की। अघोष ध्वनि क्या होती है? जस्ट इसके विपरीत होती है। ऐसी ध्वनियां जिनको उच्चारण करते समय जब हवा हमारे मुख से निकलती है और हमारे किसी भी स्वर तंत्रों में कंपन पैदा नहीं करती है, ऐसी ध्वनियों को हम अघोष ध्वनि कहते हैं। वो हमारे वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं, उन्हें हम अघोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये तो थी बात आपकी दो प्रकार की ध्वनियों की, सघोष ध्वनि और अघोष ध्वनि। अब हम आते हैं नियम पे। व्यंजन संधि का पहला नियम जो है आपका, पहला नियम है आपका कि वर्ग का जो पहला वर्ण होता है उसका किसमें परिवर्तन हो जाता है? तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि क क्या है आपका? वर्ग का पहला वर्ण है, इसका किसमें परिवर्तन हो जाता है? आपका गौ में, ठीक है। क का किसमें परिवर्तन हो जाता है? आपका गौ में। जैसे कि उदाहरण देखिए आप, यही उदाहरण देख लीजिए आप, वाक धन ईश, ठीक है। वाक धन ईश। अब क का किसमें परिवर्तन हो जाएगा? आपका गौ में। पहले का किसमें हो जा रहा है आपका परिवर्तन? तीसरे में, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपके पास? वागीश, ठीक है। फिर दूसरा देख लीजिए आप, जैसे कि टॉ का किसमें परिवर्तन होना? डॉ में, ठीक है। टॉ का डॉ में परिवर्तन होना। जैसे सट धन आनंद, तो क्या हो जाएगा आपके पास? षडानंद, ठीक है। इसमें क्या हुआ? पहला आपके पास किसमें परिवर्तन होगा?
तीसरे में, पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तन हुआ। जैसे ये वाला भी देख सकते हो आप कि तो किस में परिवर्तन हो रहा है आपका, जौ में। किस में परिवर्तन हो रहा है, जौ में। इसमें क्या आ रहा है आपके पास, सत धन जन, तो क्या बन जा रहा है आपका, तो स जन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये आधा कैसे आया। आधा, जब यहाँ पे देख सकते हो आप तो के नीचे क्या लग गया, हलंत लग गया। जब हलंत लग जाता है तो जो वर्ण होता है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या आया है, आधा जौ आया है। जैसे यहाँ पे आपके पास गौ भी आधा होता, परंतु जो ई है इसमें क्या आ गई की मात्रा आ गई। अगर यहाँ पे ई की मात्रा नहीं होती तो जो गौ है आपके पास वो भी क्या होता, आपके पास आधा आता। ठीक है, तो ये था आपका व्यंजन संधि का पहला नियम कि वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। हम जानेंगे दूसरे नियम के बारे में। ठीक है, दूसरा नियम, जो व्यंजन संधि का आपका दूसरा नियम है वो है कि जो पहला वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो किस में परिवर्तन हो जाता है, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। क का किसमें परिवर्तन होना, ड में। ठीक है, क का ड में परिवर्तन होना। जैसे वाक धन मया, वाक धन मया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, क किसमें, ड में परिवर्तन होगा, तो मया। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, वाक मया। ठीक है, क ड में परिवर्तन हुआ। अब जैसे तो वर्ग का पहला वर्ण किसमें परिवर्तन होगा, अणों में। ठीक है, वर्ग का पहला वर्ण किससे परिवर्तन होगा, अणों में। तो जैसे आपके पास षड धन मुख, षड धन मुख, तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्षण मुख। क्या बन जाएगा, क्षण मुख। ये आपका यहाँ पे क्या आया, आधा आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका, हलंत था। तो वैसे आपका क्या हो जाएगा, चौ भी हो जाएगा। वैसे आपका क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। वैसे आपका क्या हो जाएगा, पौ भी हो जाएगा। तो ये क्या था आपका पहला और दूसरा नियम किसका था, व्यंजन संधि का। आज हमने पहले और दूसरे नियम के बारे में जाना। कल हम इससे आगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।